Hello everyone, welcome back to a new session. My name is Atul Rajput and few weeks back जो हमारा EPFO का रिटर्न टेस्ट हुआ था, फेज 1 हुआ था, उसका रिजल्ट आया था एंड काफ़ी सारे बच्चों ने ये फेज 1 क्रैक किया था. टू बी स्पेसिफिक 262 बच्चों ने APFC का एग्जाम क्रैक किया था एंड 575 EO एंड AO बच्चों ने एग्जाम क्रैक किया था. नाउ अब बारी आती है फेज 2 की, विच इज इंटरव्यू. एंड इस एग्जाम में दो ही फेज होते हैं, सिर्फ रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू. कोई इसमें बीच वाला पेपर नहीं होता है. ओके, सो अभी जो भी बच्चों ने एग्जाम क्रैक किया है वो काफ़ी ज़्यादा ईगरली वेट कर रहे होंगे कि इंटरव्यू कब तक शेड्यूल होगा, बिकॉज काफ़ी बार EPFO में टाइम लग जाता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस खिंच जाता है, जैसे कि 23 में खिंचा था. तो काफ़ी बच्चों को यही थोड़ा सा एंग्जाइटी होगी कि इंटरव्यू कब तक होगा. सो इन दिस सेशन विल बी डिस्कसिंग कि 2023 में कैसा प्रोसेस रहा था जब ये लास्ट टाइम पेपर आया था, एंड व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड मंथ और जिसमें इस साल का इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जा सकता है. एंड एज यू नो कि ये जो पेपर है दो फेजेस में कंडक्ट होता है. फर्स्ट फेज के मार्क्स 300 होते हैं एंड जो इंटरव्यू है उसके मार्क्स 100 होते हैं. ओके, तो जो अगर रेशियो अगर देखा जाए तो 75% वेटेज इज गिवन टू द रिटर्न टेस्ट एंड 25% इज गिवन टू द इंटरव्यू. तो इंटरव्यू में उतने ज़्यादा मार्क्स नहीं है बट स्टिल यू हैव टू परफॉर्म वेल. ओके, सो प्लीज फोकस ऑन दैट. तो जब भी आपका इंटरव्यू हो, इंटरव्यू का जब भी डेट आएगी, मंथ आएगा, उस पर तो आपको ध्यान रखना ही है, बट आपको जो भी टाइम मिलेगा उसमें भी आपको अपने लिए अच्छे से काम करना है, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है, अपने यू नो कम्युनिकेशन पे काम करना है कि आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज कैसे एक्सप्रेस करते हो. ओके, सो लेट्स बिगिन दिस सेशन एंड सी व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इंटरव्यू डेट्स फॉर EPFO 2025. ओके, सबसे पहले हम देखते हैं APFC के लिए. तो 23 में जो APFC का साइकिल हुआ था उसमें जो नोटिफिकेशन है, इट हैड कम्ड अराउंड February 23 में इसका नोटिफिकेशन आया था. रिटर्न टेस्ट जुलाई 2023 को हुआ था एंड उसका रिजल्ट 18 दिन बाद 20 जुलाई 2023 को आ गया था. ओके, बट इसका जो इंटरव्यू है वो काफ़ी टाइम बाद हुआ, जो कि अप्रोक्सीमेटली एक साल के बाद हुआ, जो कि उसकी डेट क्या थी, June 3 to 14 of 2024. अब रिटर्न रिजल्ट एंड इंटरव्यू के बीच आपको डैफ भी भरना होता है. आप बहुत वो उसके लिए अलग से पोर्टल ओपन होता है, उस समय थोड़ा बहुत टाइम खिंच जाता है, बट ऑल इन ऑल EPFO में थोड़ा बहुत टाइम खिंच जाता है. ये अंडरस्टैंडिंग लेके आनी पड़ेगी. सो डोंट बी एंग्शियस. 2023 में भी ये साल काफ़ी लंबा खिंचा था एंड 2025 में भी ये साल जो है वो लंबा थोड़ा सा खिंच सकता है, बट प्लीज़ फोकस ऑन योर इंटरव्यू फेज, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करिएगा. ओके, तो ये बात रही आपकी 2023 की APFC के लिए. और जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका आया था 15 जुलाई 2024. ओके, अब अगर इसी साल की बात की जाए, जो 2025 में पेपर आया था आपका लास्ट ईयर, तो इसकी नोटिफिकेशन आपकी जुलाई 25 को आई थी. रिटर्न टेस्ट आपका 30 नवंबर को हुआ था 25. और जो रिटर्न रिजल्ट है वो आपको आया था 22 दिसंबर 2025. अब आप इसका जो इंटरव्यू पीरियड है एंड जो फाइनल रिजल्ट का पीरियड है, फाइनल रिजल्ट तो चलो इंटरव्यू के बाद ही आएगा, तो जो आपका इंटरव्यू है वो अप्रोक्सीमेटली हो कब सकता है, इट कैन हैपन अराउंड जून टू जुलाई. अगर हम पिछले साल के हिसाब से चलें, जो कि पिछले साल जो लास्ट साइकिल हुआ था उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था, वो यूजुअली उतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है एंड UPSC अपने आप में ही बहुत सारे चेंजेस कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कर रखा है ताकि इफेक्टिवली कोई भी वो एग्ज़ाम है उसे कंप्लीट कर सके, उसके साइकिल को कंप्लीट कर सके. सो फॉर द APFC वी कैन एज्यूम कि जो इस साल का इंटरव्यू होना है, जिन जिन बच्चों ने क्रैक किया है उनका एटलीस्ट जून या जुलाई में हो सकता है. अब इसमें प्लस माइनस 1-2 मंथ्स आप कर सकते हो, तो आपके पास ऑलमोस्ट 3-4 महीने अभी हैं. तो प्लीज फोकस, अच्छे से प्रिपरेशन करो, अच्छे से जिस भी एग्जाम के लिए आप क्रैक किया है, आपने आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में अच्छे से पढ़ो. ओके, उसके बारे में मैं लास्ट में आपसे डिस्कस करूंगा. ओके, तो जून जुलाई में इसका पेपर जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट हो सकता है. अगर यही हम बात करें EO एंड AO की, तो 2023 में नोटिफिकेशन 2023 में ही आया था, APFC के साथ ही आया था. ओके, तो रिटर्न टेस्ट भी इन दोनों का एक साथ ही हुआ था. फर्स्ट शिफ्ट में एक पेपर हुआ एंड सेकंड शिफ्ट में दूसरा पेपर हुआ. रिटर्न रिजल्ट सेम 28 जुलाई 2023 को आया. ओके, बट इसका जो इंटरव्यू है वो APF से भी थोड़ा सा ज़्यादा लंबा खिंच गया. तो APFC का ये जो APFC का इंटरव्यू हुआ था वो थोड़ा सा पहले हुआ था एंड उसके जस्ट बाद
2-3-4 महीने के बाद नवंबर में 2024 में इसका इंटरव्यू पीरियड था, इंटरव्यू उस टाइम पे हेल्ड हुआ था। और फाइनल रिजल्ट कब आया था? फाइनल रिजल्ट 2025 2 जनवरी को आया है। एंड जो इस साल जो पेपर आया है, जो इस साइकिल का जो पेपर आया है विच इज 2025, नोटिफिकेशन आपका जुलाई में आया, सेम एपीएफसी के साथ। रिटर्न एग्जाम आपका 30 नवंबर को हुआ, रिटर्न रिजल्ट आपके 22 नवंबर को हुआ। एंड जो आपका इंटरव्यू पीरियड है वो हम बोल सकते हैं कि अक्टूबर में हो सकता है। ओके, अक्टूबर ऑफ 2026, बिकॉज इंटरव्यू भी 2023 में ईओ एओ का लेट हुआ था। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो एपीएफसी है वो उसका जून जुलाई में इंटरव्यू शेड्यूल हो सकता है। एंड जो एओ है उसका इंटरव्यू अप्रोक्सीमेटली अक्टूबर में कंडक्ट करवाया जा सकता है। +- 1-2 मंथ्स आप ले सकते हो, बिकॉज एट द एंड डिसीजन यूपीएससी के ही हाथ में है। ठीक है, तो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, ये हमने रेफरेंस लिया है ऑफ द पास्ट साइकिल ऑफ दिस सेम एग्जाम। ओके, एंड जो पास्ट साइकिल होता है अप्रोक्सीमेटली वही साइकिल नेक्स्ट ईयर भी फॉलो होता है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो इंटरव्यू है वो जून में एपीएफसी के लिए, एंड अक्टूबर नवंबर में आपका ईओ एओ के लिए। ओके, नाउ अब ये हमने बात करी एक्सपेक्टेड मंथ की। नाउ लेट्स सी कि इसी टाइम में आपको क्या क्या करना है। नाउ व्हाट टू डू व्हाइल ईपीएफओ इंटरव्यू डेट्स आर नॉट आउट। सबसे पहले आपको ईपीएफओ के जो भी बेसिक्स हैं आपको वो रिवाइज करने हैं, लाइक ईपीएफ एक्ट, ईपीएस एंड ईडीएलआई, पर्पस एंड बेनिफिशियरी, क्या पर्पस है इनका, एज अ सोशल सिक्योरिटी क्या पर्पस है, कौन कौन बेनिफिशियरी हो सकते हैं, कौन कौन एक्चुअल में हैं, क्या उनका एलिजिबिलिटी है। ओके, देन डिसाइड इंटरव्यू फोकस, आपका इंटरव्यू का फोकस क्या है। अगर एपीएफसी है तो एपीएफसी के हिसाब से पढ़ाई करिए, पढ़िए कि एपीएफसी होता क्या है, उनका काम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए। एंड वहीं अगर आप ईओ एओ के लिए पढ़ रहे हैं तो उसी से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़िए। ओके, देन लेबर लॉज, अब लेबर लॉज भी आपको क्योंकि पढ़ने ही है तो दोनों में भी, तो अच्छे से पढ़िए। लाइक उसका पर्पस क्या है, एक्सप्लेन सिंपली, सिंपल टर्म्स में जो भी लेबर लॉज हैं वो कौन कौन से हैं, कोई चेंजेस हुए हैं तो सिंपली क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे वो इम्पैक्ट करता है। ओके, लाइक ईपीएफओ कैसे काम कैसे करता है। देन कॉमन इंटरव्यू आंसर्स, जो भी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो भी आपसे पूछे जा सकते हैं उनके आंसर वेल प्रिपेयर करिए। वो भी आपका आंसर जेनरिक नहीं होना चाहिए, आपके लिए स्पेसिफिक होना चाहिए। ओके, तो उसे एनग्रेन करिए, अपना थॉट प्रोसेस वैसे लेके आइए। लाइक वाई ईपीएफओ, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन द ईपीएफओ, वाई ईओ एओ और ईपीएफसी। देन सोशल सिक्योरिटी, ईपीएफओ का रोल क्या है उसमें। ओके, देन ईपीएफओ से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो भी चल रहे हैं वो तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, बिल्कुल मत छोड़ना। क्यों? बिकॉज एक जो एग्जामिनर है, जो इंटरव्यूअर है सॉरी, वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। क्यों? क्योंकि वो उसी चीज़ का एग्जाम ले रहे हैं, उसी चीज़ का वो इंटरव्यू ले रहे हैं। ओके, तो आपको उन जो उनका डायमेंशन है, वो जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई रिसेंट हैपनिंग हुई है तो आपको वो आना ही चाहिए। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कुछ पूछा जो कि एक दो हफ्ते पहले ही हुआ था, जो कि आप आंसर ना दे पाओ। वो बहुत ज़्यादा गलत इंप्रेशन आपके ऊपर हो जाएगा। ओके, देन ओपिनियन क्वेश्चंस को भी अपने लिए आंसर करने के लिए जो प्रैक्टिस है वो करिए, बिकॉज ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन भी वो लोग पूछते हैं, आपसे पूछते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं सोशल सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में। ओके, लाइक ईपीएफओ के क्या चैलेंजेस हैं, जो पेंशन सिस्टम है उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम। देन प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस करिए, बिकॉज जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको अपने बारे में पता चलेगा। ओके, क्या आपके एडवांटेजेस हैं, क्या आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, क्या आपकी वीकनेस है। ओके, सो प्लीज़ प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यूज जहां भी मिले, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ओके, अपने अपने मेंटर्स के साथ। देन स्टे अपडेटेड, डेली अपडेटेड रहिए, रीड रेलेवेंट न्यूज़, फॉलो ऑफिशियल यूपीएफओ अनाउंसमेंट, ईपीएफओ कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस करता है तो उसे भी अच्छे से फॉलो करिए। देन यू शुड प्रायोरिटाइज योर वेलनेस, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने जो भी आपके स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, उस पर काम करिए। आई नो अभी इंटरव्यू की डेट्स आउट नहीं हुई हैं तो इसीलिए अभी आप बहुत ज़्यादा एंक्शियस हो गए, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो गए। तो उसे डिक्रीज करने के लिए जो भी आप कर सकते हो वो करिए, पढ़ाई करिए, जो भी रिसेंट रिफॉर्म्स चल रहे हैं उसके बारे में पढ़िए, उसके चैलेंजेस के बारे में पढ़िए, अपने बारे में पढ़िए, आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप वर्किंग है तो आप क्या वर्क करते हैं, क्या वो इम्पैक्ट डालता है। ओके, अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर अपने बारे में जानिए, अपने स्कूलिंग क्या करी है, आपने जो कॉलेज किया है वो कहाँ से किया है। ओके, एंड लाइफ में आपके जो जो मेजर अचीवमेंट्स रहे हैं उस पर फोकस करिए। ओके, देन फाइनल रिव्यू एंड कॉन्फिडेंस। अब आपका जो फाइनल रिव्यू है वो आपको
इंटरव्यू के पास मिल ही जाएगा, आपके मेंटोर्स आपको दे ही देंगे, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिलीज हैं, वो आपको दे ही देंगे। उसके बाद इट इज़ जस्ट अबाउट कॉन्फिडेंस, हाउ वेल यू कैन एग्जीक्यूट जो भी आपने पढ़ाई की है, जो भी आपने समझा है सोसाइटी के बारे में, पेंशन के बारे में, अपने बारे में, इकोनॉमी के बारे में, इंडिया के बारे में, ओके, एंड आपके काम के बारे में स्पेसिफिकली। ओके, सो रिविजिट की नोट्स एंड स्ट्रेंथ, जो भी आपके की नोट्स हैं उन पे रिविजिट करिए, आपकी जो भी स्ट्रेंथ हैं उन्हें और थोड़ा सा पॉलिश करिए, एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से ट्रस्ट करिए। जब तक आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रस्ट नहीं करोगे तब तक उसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं आएगा जितना आ सकता है। ओके, so do all these things if you are appearing for this year's interview. Best of luck and thank you so much.